ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं दिल तखत नशीन आत्मा हूँ। बाबा के दिल पर जो चढ़े हुए बच्चे हैं, दिल पसंद बच्चे, उनको कहेंगे दिल तखत नशीन है। आज बाबा ने उनके साइंस बताए हैं और कंपेयर किया है राज तखत से। जैसे जिसको भी तखत पर बिठाते हैं तो ताज और तिलक उसको निशानी देते हैं कि ये राजा है। सिर्फ तखत नहीं देते, तखत पर बैठता है तो तिलक और ताज भी जरूर मिलता है। तो उनका है राज तखत, हमारा है फिर दिल तखत। तो ऐसे ही जो दिल तखत पर बैठे हुए बच्चे हैं, बाबा ने कहा उनको भी ये दो निशानी जरूर होंगी। कौन सी? तिलक और ताज। तिलक कौन सा? ताज कौन सा? तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चों के मस्तक पर अविनाशी आत्मा के स्मृति का तिलक दूर से चमकता हुआ दिखाई देगा। कैसे दिखेगा? स्थूल आंखों से। बाबा ने कहा दूर से अविनाशी आत्मा के स्मृति का तिलक चमकता हुआ दिखाई देगा, यानी उनके चेहरे पर वो रूहानियत होगी, वो वाइब्रेशन होगा। सामने वाले को भी अपना देह भान भूलने में मदद मिलेगी। दूर से ही वाइब्रेशन उसका काम करेगा। और जिम्मेवारी का तखत क्या बताया? कौन सी जिम्मेवारी? जिम्मेवारी है विश्व कल्याण की। ऐसी आत्माएं जो है सर्व के कल्याण की शुभ भावना की चमक उनके चेहरे पर होगी। चेहरे से ही दिखेगा कि ये सब का कल्याण चाहते हैं। वो वाली शुभ भावना उनके चेहरे पर आई होगी। जैसे राजा होता है ना, तो वो रॉयल्टी, वो रुहाब, वो चमक उसके चेहरे से दिखाई पड़ती है। ऐसे ही ये चमक होगी कि उनको लगेगा हमेशा कि विश्व कल्याण, हर आत्मा का कल्याण मेरी जिम्मेवारी है। वो जिम्मेवार जो भी जहाँ भी होता है किसी भी संगठन में, वो अलग चमक जाता है। अलग हाव भाव, उसके बोल चाल सब दिखाई पड़ जाता है कि ये इस संगठन में मुख्य जिम्मेवार है। ऐसे ही विश्व कल्याण की शुभ भावना ऐसी राजकुल लायक आत्माएं, दिल तखत नशीन मानाई राजकुल के लायक आत्माओं के चेहरे पर दिखाई देगी। एक और निशानी बताई बाबा ने, ऐसी आत्माओं का संकल्प, बोल, कर्म सब बाप समान होगा। क्योंकि समान होंगे तो दिल पर होंगे ना। अगर समान नहीं है तो फिर दिल पर नहीं है, फिर तो स्थान बदल जाएगा। तो इसलिए बाबा ने कहा दिल तखत नशीन बनना माना बाप के समान बनना। बाप के समान बनना माना जिम्मेवारी का ताज पहनना और स्मृतियों का तिलक निरंतर लगा के रखना। नहीं तो बहुत बार आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ सिर्फ तब करते हैं जब योग के लिए आकर बैठते, तब सोचने लगेंगे मैं आत्मा हूँ। और कर्म में जाते ही कर्म के चिंतन में मग्न हो जाते हैं
पुरुषार्थ का बैलेंस रहे, चाहे कर्म कर रहे हो, चाहे खाली बैठे हो, चाहे योग के लिए बैठे हो। आत्मिक स्मृति का पुरुषार्थ निरंतर होना चाहिए, गैप्स नहीं चाहिए इसमें कि हमने इतनी देर किया कि उतनी देर किया, इस टाइम किया उस टाइम किया। निरंतर चाहिए, एक कदम भी उठाऊं तो भी ध्यान रहे अविनाशी आत्मा हूँ। तो बाबा ने कहा स्मृति का तिलक बन जाए। तिलक क्या होता है? जो चिपक जाता है, लग गया ना, उसको तिलक बोलते हैं। तो ये स्मृतियाँ चिपक जाए आत्मा को कि आत्मा हो और देह सेकेंडरी महसूस हो, पराई वस्तु महसूस हो, देह से न्यारापन महसूस हो, सितारा में मैं फील होता रहे, देह में मैं ना फील हो, सितारे में मैं फील हो। तो इस स्मृति को चिपका के रखना है, ये तिलक लगा के रखना है। और जो भी आत्मा सामने दिख जाए हमें, चाहे हम मार्केट में घूम रहे हैं, पार्क में हैं, यहाँ वहाँ कहीं भी है, अंदर एक शुभ भाव लगातार उत्पन्न होता रहे। ये आत्मा मुक्ति को जाए, जीवन मुक्ति को पाए, अपने बाप को पहचान ले, उनके विजिबल गुण अवगुण बुद्धि में न चमकते रहें। ये फलाना है, ये पॉलिटिकल है, ये झूठ फरेब वाला है, ये धोखे वाला है, ये अच्छा है, ये सच्चा, ऐसे वाली बाहरी पहचान न बुद्धि में घूमे। लेकिन जो भी है सब मेरे भाई है, मेरे बाबा के बच्चे हैं, इसलिए बाबा का बन जाएं, बाप से अपना खोया हुआ अधिकार ले लें, मुक्ति जीवन मुक्ति के लायक बन जाएं। तो ये स्मृतियाँ काम करें, विश्व कल्याण तब कहेंगे ना। विश्व कल्याण शुरू तो लोकल लेवल पर होता है ना, तभी विश्व तक पहुँचते हैं। जो मेरे आसपास है, पहले उसके कल्याण की शुभ भावना, फिर जो संकल्प उठाऊं वचन और कर्म हो, साथ साथ चेक करते रहें, ये बाप समान है, ये बाप समान है। तो ये चेकिंग, ये अटेंशन, ये अभ्यास निरंतर चलता रहे तो कहेंगे बाबा के दिल तखत नशीन आत्मा है। ठीक है, ओके, ओम शांति।